बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई आप जानते हैं राजस्थान की ऐसी कवयित्री है जिन्होंने कृष्ण भक्ति के पद लिखे। मीराबाई ऐसी कृष्ण भक्त कवयित्री थी जिन्होंने अपने कृष्ण को अपना प्रियतम माना और उन्हीं को समर्पित किए अपने सारे पद। समाज से वो विरक्त हो गई, साधुओं की संगत में रही, राज परिवार में पैदा हुई थी, राज परिवार की बहू थी, इसलिए राज परिवार ने उन्हें बहुत यातना दी, उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा। पर श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति जो है कभी कम नहीं हुई। मीरा बाई के कृतित्व की अगर अपन बात करें तो नरसी जीरो, माहिरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरा पदावली, ये उनकी रचनाएं हैं। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपने प्रियतम मानती थी, अपना प्रिय मानती थी और इसी भावना से उन्होंने अपने कविताएं लिखी। और मीराबाई के काव्य में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, थोड़ा बहुत गुजराती के शब्द भी मिलते हैं। वियोग की कविता इन्होंने लिखी है। भक्ति भावना उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। अपनी विरह वेदना को लिखा है। उनके पद जो है गीति काव्य में है। बहुत ही सरल, सरस, सहज और सुगम पद उन्होंने लिखे हैं। तो आइए चलिए अपन एक पद की व्याख्या, मीराबाई के पद की व्याख्या कर लेते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नक्ष तिखा श्रीधरण, जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण कालिनाग नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धर्यो इंद्र को गर्भ हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो बच्चों देखिए, ये पद मीराबाई द्वारा रचित है। कृष्ण भक्त मीराबाई ने ये पद रचा है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रताप को वो इस पद में बता रही हैं। तो आइए चलिए व्याख्या करते हैं। मन रे परस हरि के चरण, मीराबाई कहती है, हे मेरे मन, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। परस यानी स्पर्श करो। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के ये चरण हैं वो बहुत ही सुंदर है। सुभग यानी सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों प्रकार की ज्वालाओं का हरण करने वाले, तीन प्रकार के ताप का हरण करने वाले। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार की जो परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, उन सब को दूर करने वाले श्री कृष्ण के चरण हैं। यानी उनको अगर हम उन चरणों की वंदना करते हैं तो ये त्रिविध ताप जो है वो हमें परेशान नहीं करते। जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, आपने तो सुना ही होगा कि भक्त प्रहलाद को किस प्रकार से कृष्ण भगवान ने जो है शरण दी थी, तो उन्हें इंद्र के समान प्रतापी पदवी प्रदान की थी। तो ये बहुत सारी दंत कथाएं हैं, जो प्राचीन कथाएं हैं, उनका उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती है, जिन चरणों का स्पर्श करने से या जिन चरणों की भक्ति करने से भक्त प्रहलाद को इंद्र के समान प्रतापी पदवी मिली थी और होलिका जो थी उसको दहन हो गया था, उसको जला दिया था। प्रहलाद जो थे वो भक्त थे भगवान के, लेकिन हिरण्याकश्यप उनको मारना चाहता था। तो होलिका जो थी वो गोद में लेकर के अग्नि में बैठी, लेकिन वो फिर भी बच गए। आपको ये कथा पता ही होगी होली की। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी आप अपनी शरण, इसी प्रकार ध्रुव जो था उसको अटल साम्राज्य प्रदान किया, ध्रुव लोक प्रदान किया, क्योंकि ध्रुव जो थे उन्होंने अटल भक्ति की थी। उन्होंने श्री कृष्ण को
की भक्ति की थी। जिन चरण ब्रह्मांड भेंटो नख सिख सिरि धरण, और विष्णु जो है उन्होंने वामन रूप धारण करके जिस प्रकार राजा बलि से नख सिख पर सारा ब्रह्मांड धारण कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, उन चरणों से नाप लिया था, यानी उन चरणों के महत्व का कहाँ तक वर्णन करे। मीराबाई कहती है कि इतने प्रतापी भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, मीराबाई कृष्ण को मानती है अवतारी, कृष्ण अवतारी हैं। तो विष्णु के अवतार थे दो, राम और कृष्ण। तो यहाँ कहीं राम के किए हुए कार्यों का वर्णन है, कहीं कृष्ण के। तो क्योंकि वो राम और कृष्ण को एक ही मानती है, विष्णु के अवतार हैं, इसलिए आप ये देखेंगे कि इसमें राम ने जो काम किए थे वो भी आ रहे हैं, कृष्ण ने किए थे वो भी आ रहे हैं। जिन चरण प्रभु परसि लीने तरी गौतम धारण। अभी एक गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या, वो शिला के रूप में शापित थी, उनको श्राप मिला हुआ था। तो कवयित्री जो है वो कह रही है कि रामचंद्र जी जब वनवास गए और गौतम ऋषि की पत्नी जो कि प्रस्तर शिला में परिवर्तित हो गई थी श्राप के कारण, उसको स्पर्श करते ही वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अभिप्राय है कि उनके जो कष्ट थे वो कट गए, उनका उद्धार हो गया। तो उस उदाहरण को याद करते हुए मीराबाई कहती है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करते ही तो गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हो गया। राम जो हैं वो भी विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण भी। तो कवयित्री कहती है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करते ही तो गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हो गया, तो भला मनुष्य का क्यों नहीं होगा। तो वो याद दिलाती है कि अतीत को याद करो और भगवान के चरणों के महात्म्य को देखो। जिन चरण काली नाग नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धर्यो इंद्र को गर्भ हरण। मीराबाई कहती है कि आपको जो कालिया नाग की कथा है वो तो आपको ध्यान ही होगी कि कृष्ण जो है गोपियों के साथ लीला कर रहे थे और कालिया नाग जो है वो यमुना में निकला था, कृष्ण ने उसका मान मर्दन कर दिया था। तो यहाँ कवयित्री कहती है जिन चरणों में गोपियों के साथ लीला करते हुए कालिया नाग जैसे क्रूर नाग को, जहरीले नाग को नष्ट कर दिया था। नथ्यो यानी मान मर्दन कर देना, नष्ट कर देना। कालिया नाग को खत्म कर दिया था। खेल खेल में बच्चों के साथ, कितने छोटे से बच्चे थे श्री कृष्ण, इतना बड़ा काम कर दिया। तो कृष्ण के चरणों की लीला को, उनके महत्व को मीराबाई प्रकट कर रही हैं। जिन चरण गोवर्धन धर्यो इंद्र को गर्भ हरण। मीराबाई कहती है कि कृष्ण के चरणों के महात्म्य का क्या वर्णन करूं कि उन्होंने जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा की और इंद्र के ने गर्व में भर करके कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए और इतनी मूसलाधार वर्षा की कि पूरा जो ब्रज था वो डूबने लगा। डूबते हुए ब्रज को सुरक्षित करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और सारे गोपियों की रक्षा की। अभिप्राय है कि इंद्र के प्रकोप से पूरे ब्रज प्रदेश की रक्षा करी, गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अभिप्राय है कि कृष्ण जो है वो इतने मदद करने वाले हैं, ऐसे देवता हैं, ऐसे ईश्वर हैं कि जिनके चरणों का स्मरण मात्र करने से कितना फायदा होता है इंसान को। तो जिन्होंने इंद्र के गर्व को भी हरण कर लिया, उसकी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया, ब्रज की रक्षा करी, तो हमें उन श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करना चाहिए। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अंत में मीराबाई कहती है कि मीराबाई तो दासी है और श्री कृष्ण उनके स्वामी हैं, अगम तारण तरण। और जो संसार है उस संसार से पार करने वाले, तारण तरण यानी इस संसार से पार लगाने वाले श्री कृष्ण है, मोक्ष दिलाने वाले, तारण तरण की मोक्ष दिलाने वाले श्री कृष्ण है। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण के चरणों के महात्म्य को इसमें बता रही है। विभिन्न प्रकार की दंत कथाओं का जिक्र किया है इसमें और कृष्ण के चरणों के स्पर्श को बताया है, उनके स्पर्श के महत्व को बताया है।
तो भक्त कवयित्री मीरा जो है उनकी सरल सहज भाषा इसमें आपको दिखाई देती है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है और इसमें इस पद में कृष्ण के चरणों का महात्म्य बताया गया है। इससे पता चलता है इस पद से कि वो राम और कृष्ण के रूप में एक ही मानती है, विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को मानती है। तो उन्होंने अपनी बात को इस तरह से रखा है। तो बच्चों आप पढ़ना, और मैंने इस पद के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ लिख करके और आपको मैं PDF भेज रही हूँ। आपके जो महाविद्यालय का फर्स्ट ईयर का जो YouTube जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं डाल रही हूँ नोट्स। तो इसके जो कठिन शब्द हैं, जो इसमें संदर्भ आए हैं, उनका मैंने उसमें वर्णन किया है। तो आप उस PDF को भी पढ़ना और व्याख्या करना, पढ़ना, और इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।